नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इस्फाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने पिछली क्लास में 1 से 25 तक वन वर्ड जो हिंदी अर्थ के साथ हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे 26 से लेकर 50 एमसीक्यू वर्ड्स। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, वह व्यक्ति जिसे काम करना पसंद नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे इनएक्टिव कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं, उसे ड्रीमर सपना देखने वाला कहते हैं, या उसे लेजी कहते हैं, आलसी व्यक्ति कहते हैं, या उसे अनएम्प्लॉयड बेरोजगार कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो एक व्यक्ति जिसे काम करना पसंद नहीं होता उसे कहते हैं लेजी। क्या कहते हैं? लेजी। तो ऑप्शन 3 इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड्स। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए लिस्ट ए में दे रखा है कि वन हु नाउज एंड स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति कई भाषा जानता है और बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं पोलीगेमी, पोलीएंड्री, पोलिनोमी, मोनोगेमी, या पोलीग्लोट। तो जो व्यक्ति कई भाषाओं को जानता है उसे बोलते हैं क्या? पोलीग्लोट। दूसरा देखिए, द कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ एट ए टाइम, एक समय में केवल एक पत्नी रखने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मोनोगेमी। दूसरा और अगला देखिए, सी द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड एट ए टाइम, यानी एक समय के अंदर एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पोलीएंड्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स एट ए टाइम, कि एक समय में कई पत्नियां रखने की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पोलीगेमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे रेगुलर डिनर कहते हैं, यानी नियमित भोजन करने वाला। दूसरा गल्टन, उसे भुक्खड़ कहते हैं। तीसरा फूडी, खाना पसंद करने वाला कहते हैं, या ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3 फूडी व्यक्ति। उसे क्या बोलते हैं? खाना पसंद करने वाला व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसाइजिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, जो व्यक्ति शराब का पूरी तरह से त्याग करता है, यानी शराब को बिल्कुल छूता भी नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी कहते हैं, या उसे टीटो टेटलर कहते हैं, यानी शराब ना पीने वाला कहते हैं, या उसे वेजिटेरियन यानी शाकाहारी कहते हैं, उसे वेगन पूर्णतः शाकाहारी कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो जो व्यक्ति शराब को पूरी तरह से त्याग करता है उसे बोलते हैं टीटो टेटलर। क्या बोलते हैं? टीटो टेटलर। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, किसी कार्य की अनुमानित लागत का कथन है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, एस्टिमेट अनुमान, या फोरकास्ट पूर्व अनुमान, या बडगेट यानी बजट, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो किसी कार्य की अनुमानित जो लागत होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनुमानित लागत यानी एस्टिमेट। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड इज, कोई वस्तु जिसे मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पोर्टेबल बोलते हैं, सुगम, उसे मेलिएबल लचीला, फ्लेक्सिबल लचीला, या ट्रांसप्यूएट पारदर्शी, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं।
तो कोई भी वस्तु जिसे मन चाहे आकार में ढाल सकते हैं उसे बोलते हैं मिलिएबल। क्या बोलते हैं? मिलिएबल यानी लचीला, ना कि फ्लेक्सिबल। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जो लिखावट पढ़ी नहीं जा सकती उसे क्या बोलते हैं? उसे इलिजिबल यानी अपठनीय बोलते हैं, इलिजिमेट अवैध बोलते हैं, अनएडिटेड असंपादित बोलते हैं, या इनइलिजिबल अयोग्य बोलते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं इलिजिबल यानी अपठनीय। ये टोटली क्वेश्चन वो है जो पिछली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या कोई भी एग्जाम वो उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस ये यहाँ पर लिए गए हैं, ना कि अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन है। टोटली क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, जो मानव जाति से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उसे इल्टिस्ट कहते हैं, श्रेष्ठतावादी कहते हैं, उसे इगोइस्ट स्वार्थी कहते हैं, इसको इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी कहते हैं, उसे मिसएंथ्रोपे यानी मानव द्वेषी कहते हैं, या नन ऑफ दीज। जो मानव जाति से घृणा करता है उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपे यानी मानव द्वेषी। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में सूचना संग्रहण करने की जो मूल इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बाइट बोलते हैं, उसे बिट बोलते हैं, उसे डेटा बोलते हैं, या उसे वैल्यू बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। जो कंप्यूटर में सूचना संग्रहण करने की जो मूल इकाई होती है उसे बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। यह एक राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को उनकी नस्ल के अनुसार अलग करती है, यानी जाति के अनुसार उनको अलग करती है। उसे क्या कहते हैं? उसे अपार्थेड बोलते हैं, उसे अनार्ची अराजकता बोलते हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र बोलते हैं, या उसे प्लूटोक्रेसी धनवाद या धनतंत्र बोलते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। एक पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा कोई भी राजनीतिक प्रणाली जो लोगों को जात के आधार पर अलग करने का जिम्मा उठाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपार्थोड अपार्थेड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किलिंग और मर्डर ऑफ ए पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करना क्या कहलाता है? राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना है वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं इमेनिसिपेशन मुक्ति, उसे बोलते हैं एथुनीसिया इच्छा मूर्ति, या उसे बोलते हैं एसेसिनेशन हत्या, या होमिसाइड यानी आत्महत्या, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो राजनीतिक कारणों से जिसकी हत्या की जाती है उसे बोलते हैं एसिनिमेशन, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? एसिनिमेशन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स, सरकार का वह भाग जो नियम बनाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कोर्ट अदालत बोलते हैं, ट्रिब्यूनल या बार, या लेजिस्लेटर विधानमंडल, या नन ऑफ दीज। कि सरकार का वह भाग जो नियम बनाने का कार्य करता है उसे बोलते हैं लेजिस्लेटर, यानी ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है अल्टर। अल्टर यानी वेदी। वेदी क्या होता है? चेंज परिवर्तन, या ए फ्लैट टॉप ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डाइटी। डाइटी क्या होता है? देवता। देवताओं हेतु चढ़ावे के लिए जो समतल वेदी बनाई जाती है उसे बोलते हैं अल्टर, या अप्रोप्रिएट और सुटेबल उपयुक्त, या स्किलफुल कुशल, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो अल्टर वेदी क्या होती है? वेदी वो होती है जो देवताओं हेतु चढ़ावे के लिए जो समतल वेदी बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? अल्टर बोलते हैं। फ्लैट टॉप ब्लॉक ऑफ ऑफरिंग टू डाइटी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कॉन्फिडेंट विश्वासी,
एजर्ड आश्वस्त बोलते हैं, या पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वनस प्राइवेट अफेयर्स, व्यक्तिगत मामलों में ज्ञान से विश्वस्त व्यक्ति, एक्नॉलेज स्वीकार करना या एडवाइस सलाह देना, या नन ऑफ दीज। ये क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट किसको बोलते हैं, ऑप्शन दो इज राइट आंसर। ए पर्सन इंटरेस्टेड विद द नॉलेज ऑफ वनस प्राइवेट अफेयर्स, यानी व्यक्तिगत मामलों से में जिसका विश्वास किया जाता है उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, पुटिंग ओ फॉर टुमारो दैट कैन बी डन टुडे इज द सरेस्ट रोड टू डिले, आज का काम कल पर टालना उसके क्या बोलते हैं, उसे प्रोक्लोमिनेशन घोषणा, प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल करना, प्रोफिनेशन अपवित्रता, या प्रोलिफरेशन विस्तार, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। जो आज का काम कल पर टालते हैं उसे बोलते हैं प्रोक्रिफिनेशन, यानी प्रोक्रास्टिनेशन टाल मटोल करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेलिजिबल नगण्य, केयरलेस लापरवाह, ओप्रेस उत्पीड़न, सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड, इतना तुच्छ की उपेक्षा की जा सके, या थॉटलेस यानी बेतुका, या नन ऑफ दीज। यानी नेलिजिबल क्या होता है, सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड, यानी इतना तुच्छ की उसकी उपेक्षा की जा सके उसे बोलते हैं नेलिजिबल। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंटेंडेड टू चीट समवन, किसी को धोखा देने का जो इरादा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्यूडिलेंट धोखेबाज, फ्यूडिलेंट धोखेबाज, ये सेम ही आ गया, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, फ्रेंड मित्र, मेंटर मार्गदर्शक, या द पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट व्यक्तिगत आचार संहिता, या चीफ प्रमुख, क्या होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट व्यक्ति की आचार संहिता होती है उसे बोलती हैं प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, चोरी करने की न रुकने वाली जो इच्छा होती है, आदत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोमानिया आग लगने की प्रवृत्ति, या चीटिंग धोखाधड़ी, क्लेप्टोमानिया चोरी की प्रवृत्ति, या रोबिंग लूटना, या नन ऑफ दीज। तो चोरी की ऐसी आदत जो छोड़ी नहीं जा सकती उसे बोलते हैं क्लेप्टोमोनिया, यानी चोरी की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वन हु डाइज फॉर ए नोबल क्यूज इज कॉल्ड, जो महान कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लिबर्टीन, स्वेच्छेदी, या नार्सिस्ट आत्म प्रेमी, या प्रोलोगिस्ट गुड वक्ता, या मार्टियर शहीद, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको, मार्टियर। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफिमिनिएट यानी अत्यंत स्त्री सुलभ, यानी स्त्रियों की जैसी आदत जिसमें होती है उसे क्या बोलते हैं, ये मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट, आदतों में स्त्री सुलभ यानी स्त्रियों की जैसी आदत करने वाला। ए मैन हु इज डिवोटेड टू वेलफेयर ऑफ वुमेन, स्त्रियों की भलाई को समर्पित पुरुष यानी स्त्रियों की भलाई चाहने वाला व्यक्ति। या ए मैन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाय फ्लर्टिंग विद वुमेन, स्त्रियों की चुहलबाजी को आनंद लेने वाला पुरुष। ए मैन हु इज प्रोन टू फाइंड फॉल्ट विद वुमेन, स्त्रियों की में दोष ढूंढने वाला व्यक्ति। तो एफिमिनेट्स स्त्री सुलभ जो व्यक्ति होता है, ए मैन हु इज डिवोटेड ए वेलफेयर वुमेन, स्त्रियों की भलाई को समर्पित व्यक्ति नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ए मैन हु इज वुमेनिस इन हिज हैबिट, यानी औरतों की जैसी आदत वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं एफिमिनेट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल आर गोइंग टू क्रश मी। देखिए, वह स्थान जो इतना छोटा है कि दीवारें मुझे कुचल देगी, कि वो कह रहा है कि ये स्थान इतना संकटा है कि मुझे इसकी दीवारें कुचल देगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसे एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना, एग्रोफोबिया खुले स्थानों से डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया यानी संकीर्ण या क्या बोलते हैं उसको संकटे स्थानों से डर लगना, या हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो
वन वर्ड है, वो बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा गया है, बहुत बार ये आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्लैस्ट्रोफोबिया, यानी संकीर्ण स्थानों से या संकड़े स्थानों से डर लगना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू चेक डेट एंड डेज? इनमें से कौन सी तारीख या दिन जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिएगा, कैलेंडर और कैलेंडर या कैलेंडर या कैलेंडर या कैलेंडर, इसमें से सही कौन सा है वो बताना। तो इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन 3 वाली होगी, यानी इसमें क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेंटियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज, जो आत्म संयम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे इगोइस्ट स्वार्थी बोलते हैं, उसे एपिक्योर भोगी बोलते हैं, उसे एसेंटिक संयमी बोलते हैं, उसे एसेप्टिक संदेहवादी बोलते हैं, या नन ऑफ दीज? कि जो आत्म संयम का पालन करता है उसे बोलते हैं क्या? एसेंटिक, यानी संयमी व्यक्ति। तो दोस्तों आज की इस क्लास के जो हमारे 25 क्वेश्चंस की जो क्लास रहती है, वन वर्ड या इडियम फ्रेज से संबंधित, प्रोवर्ब से संबंधित, ठीक है, तो वो आज की इस क्लास को हम यही विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।